हेलो छात्रों, श्रापित राजा का भाग 2 है ये। इसमें आपको भाग 2 के बारे में पूरी कहानी बता दी जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना छात्रों, इसमें हमने सभी उच्चारण लिख दिए हैं। जैसे आपका जिसमें आपको प्रत्येक ये सब पूरी इंग्लिश में हमने लिख दिया है, तो इसको नोटबुक में नोट करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हिंदी की इंग्लिश लिखना आप सीख जाएं। अब हम कहानी को शुरू करते हैं, देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने कहानी बताई थी कि राजा के राज में सूखा पड़ गया था, तो वो एक ऋषि के पास गए थे और ऋषि ने उनको बताया था कि ये आपके पुराने श्राप के कारण है। पुराने जन्म में कोई आपने कुकर्म किया था, जिस कारण से आपके राज में सूखा पड़ गया है और लोग परेशान हैं। तो आगे राजा का क्या श्राप था और उससे कैसे छुटकारा पाया, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक राज्य के राजाओं को जाकर मिलना होगा और सबके राज्य से थोड़ा थोड़ा लोटा भर के जल लाना होगा। तब राजा ने बहुत विस्मय से पूछा, महात्मा, क्या आप हमारे पूर्व जन्म के बारे में कुछ बता सकते हैं? तब महात्मा ने अपनी आंखें मूंद ली और अंतर्ध्यान होने के बाद राजा को उनके पिछले जन्म की कहानी को बताना शुरू किया। महात्मा ने बताया, पूर्व जन्म में तुम एक शक्तिशाली राजा थे, परंतु साथ में तुम बहुत क्रूर भी थे। बहुत सारे राज्यों को तुमने जीत रखा था और तब भी प्रत्येक राज्य के लड़के लड़कियों की शादी एक दूसरे के राज्य में हुआ करती थी तथा कोई भी शादी विवाह उनके माता पिता की सहमति से ही होती थी। एक बार तुम्हारे राज्य की लड़की ने किसी दूसरे राज्य के लड़के के साथ प्रेम विवाह कर लिया और वह अपने माता पिता के बिना इजाज़त के ये कदम उठाया, जिससे पूरा समाज बहुत नाराज था तथा वह लड़की अपने पति के साथ ससुराल चली गई। परंतु कुछ समय बीतने के बाद उसके पति ने उसको मार पीट कर घर से निकाल दिया। तब वह रोती हुई वह अपने मायके आई और सारी बीती बात को अपने घर वालों को बताया। तब घर वालों ने समाज के डर से उसको अपने घर में भी न रहने की इजाज़त दी और कहा कि जब तुम अपने आप शादी करके गई थी तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और यहाँ से चली जाओ। तब वह लड़की राज्य के राजा के पास गई और पूरी घटना का व्याख्यान किया। तब राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी वही बात कहा कि तुमने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है, जो आपके माता पिता की बिना सहमति से हुआ है और पूरे समाज में एक गलत संदेश भेजा है, इसलिए तुम सजा की हकदार हो। राजा ने अपने सैनिकों को उसके पति को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने उसके पति को पकड़ कर ले आए और राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उस युवक से पूछा कि तुमने इस लड़की से विवाह करके इसको छोड़ क्यों दिया? तब युवक ने बताया कि मैंने यह विवाह अपने घर वालों के बिना सहमति से किया था तथा उनको नाराज किया था, जिसके कारण मेरे घर वालों ने मुझको उस घर से निकाल दिया तथा अपनी संपत्ति से भी दखल कर दिया, जिससे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। और घर वालों ने यह आदेश दिया था कि जब तक यह लड़की तुम अपने साथ रखोगे तब तक तुम इस घर में नहीं आ सकते तथा न ही तुमको घर की कोई भी संपत्ति ही दी जाएगी। तब राजा ने पूछा कि फिर क्या हुआ? तब युवक ने कहा कि जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक हम शहर में किराए के मकान में रहे,
लेकिन पैसा ना होने के कारण मेरी पत्नी मुझे रोज ताने देती थी कि तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गई, तुम तो किसी काम के नहीं हो और मुझे बर्बाद कर दिया। और मेरी पत्नी मुझसे यह ताना मारती रहती थी कि इससे अच्छा तो मैं अपने पिता के घर पर ही थी। बस इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई और मार पीट भी हुई, जिससे मैंने इसको अपने यहाँ से भगा दिया और कहा कि जाओ तुम अपने पिता के घर जाओ और मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब राजा ने सबकी पूरी बात सुनी और लड़की से पूछा कि जो ये युवक कह रहा है क्या यह सब सही है? तो लड़की ने कहा, राजन, जो पति अपनी पत्नी की देख रेख ना कर सके और खाना भी ना खिला सके तो पत्नी क्या करेगी? घर में झगड़ा तो होगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको घर से निकाल दिया जाएगा। विवाह ऐसा बंधन होता है कि एक बार जो इस बंधन में बंध जाता है तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता है। राजा ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और उस युवक को निर्णय दिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाए। तब युवक ने मन में सोचा कि न उसके पास कोई घर है, ना पैसा है और ना ही खाने के लिए खाना है, तो घर में फिर झगड़ा होगा। यह सब सोचकर युवक ने उसको अपने साथ घर ले जाने से मना कर दिया। तब राजा को बहुत क्रोध आया और आदेश दिया कि इन दोनों ने भाग कर शादी किया है और उसका निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं तथा अपने घर वालों की प्रतिष्ठा को तथा समाज को अपमानित किया है, इसलिए इन दोनों को जिंदा कुएं में डाल दो। सैनिकों ने दोनों को जिंदा कुएं में डालकर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया तथा राजा क्रूर था ही, इसलिए अपने सारे राज्य में यह घोषणा करा दी कि आज के बाद जो भी लड़की पैदा होगी या जो भी लड़की जीवित है जिसकी शादी नहीं हुई है उन सबको कुएं में डाल दो। तब सैनिकों ने राज्य की सभी लड़कियों को कुएं में डालना शुरू कर दिया तथा जो भी लड़की राज्य में जन्म लेती थी उसको कुएं में डालकर मार दिया जाता था। धीरे धीरे उस राज्य में लड़कियों की कमी पड़ गई और राजा का पाप बढ़ता गया। तब पाप के कारण राज्य में सूखा पड़ गया। तब महात्मा ने राजा से कहा कि तभी से इस राज्य में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा और आज इसने सूखा का भयानक रूप ले लिया है। यह सब सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और मन में सोचने लगा कि एक लड़की के कुकर्मों की सजा पूरे समाज की लड़कियों को दिया तथा यह बहुत बड़ा पाप है। तब राजा ने महात्मा से इसका प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब महात्मा ने इसके प्रायश्चित के उपाय बताना शुरू किया। राजा ने प्रायश्चित कैसे किया जानिए। श्रापित राजा भाग 3, राजा के पापों का प्रायश्चित कैसे हुआ देखिएगा। महात्मा ने कहा इसके प्रायश्चित के उपाय यह हैं कि जिसमें आपको प्रत्येक राज्य के राजाओं को जाकर मिलना होगा और सबके राज्य से थोड़ा थोड़ा जल सभी कुओं से तथा नदियों से लाना होगा तथा माता जगदम्बा की पूजा करना होगा और अपने राज्य की सभी कन्याओं को कुंवारी खिलाना होगा तथा उनके पैरों को धोकर उनसे क्षमा याचना करना होगा तथा माता जगदम्बा दुर्गा माँ का यज्ञ करवाना होगा। राजा ने महात्मा की बात का आदेश का पालन किया और यज्ञ पूजा करवाना शुरू कर दिया, जिससे उस राज्य में माता दुर्गा की कृपा से बरसात शुरू हो गई तथा पूरे राज्य के लोग खुशहाली से रहने लगे। धन्यवाद।